हायर सेकेंडरी परीक्षा देकर गर्मी की छुट्टी मनाने मैं मेरे मामा जी के घर गया था। वे गांव में रहते हैं। उनके घर में मेरे मामा मामी और मेरी छोटी मौसी रहते थे। मेरी मौसी का नाम चांदनी है। जब मैंने उन्हें पेला था तब वे कंवारी थीं और कॉलेज जाती थीं। उस समय मेरी मौसी घर में स्कर्ट टॉप या मैक्सी पहनती थीं। वे कॉलेज जाते समय सूट पहनती थीं, पर वे जो भी पहनी होती थीं मस्त लगती थीं और एकदम सेक्सी सेक्सी माल लगती थीं। चांदनी मौसी घर में कभी कभी ही ब्रा पहनती थीं। तब उनकी ब्रा का साइज़ 32 नंबर का था। वे अधिकतर ब्रा नहीं पहनती थीं। उस वजह से जब वे चलती थीं तब उनके बूट्स हिलते रहते थे। मेरा मन करता था कि मैं मौसी के पास ही रहूं। मेरी मौसी घर में अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखती। स्कर्ट पहनने से कभी उनकी जांघ दिख जाती, कभी कभी तो पैंटी भी मैं देखता रहता था। मेरा उनकी जांघों को छूने का मन करता। मैं मौसी के आसपास ही रहता तो उनकी छाती के उबरों पर मेरी नज़र बनी रहती थी। मेरा बड़ा मन मौसी के बड़े बड़े बूट से मसलने का करता था। उनकी पैंटी खोलकर उन्हें पेलने का बहुत सा सवार हो जाता था, पर फिर शांत हो जाता था। कुल मिलाकर मैं हर वक्त बस यही सोचता रहता था कि मौसी को कैसे पेलूं। पढ़ाई के बहाने मैं मेरी मौसी के रूम में ही घुसा रहता। रात को भी उस उसके रूम में सो जाता था। सोते समय मैं दरवाज़ा अंदर से सिटकनी लगाकर बंद कर देता था कि किसी तरह रात को मौका मिला तो मौसी को पेलने का मौका मिल सकता है। मेरी चांदनी मौसी रात को कभी नाइटी या दिन में पहना हुआ स्कर्ट टॉप पहनकर ही सो जाती थी। रात को कुछ देर तक हम दोनों पढ़ाई करते। मैं उनसे छिपाकर मस्त राम हेनली चेइस के रोमांटिक सेक्सी जासूसी उपन्यास पढ़ता। सेक्स कहानी पढ़ते पढ़ते मेरा जेम्स बॉन्ड खड़ा हो जाता और देर रात तक खड़ा रहकर जगाता रहता। बीच बीच में मौसी की और हल्के से आंख खुली रख कर देखता रहता। मौसी सो जाती और मैं जागकर उन्हें कामुक निगाहों से देखता रहता कि कब उनकी जांघ दिख जाए या मम्मों के ऊपर से थोड़ा कपड़ा हट जाए। कभी कभी मौसी नींद में टांग ऊपर कर देती तो उनकी नंगी जांघ देखकर मेरा सामान और कड़क होकर खड़ा हो जाता। सामान गजब टन टन करने लगता और मन करता कि सब कुछ भूलकर बस अभी जाकर मौसी को नंगी करके उनके ऊपर चढ़ जाऊं, उनकी फुद्दी में अपना सामान को घुसा कर उनको पेल दूं। मैं मन में यही सोचता, चांदनी मौसी को ज़रूर पेलूंगा, पर उन्हें कैसे पटाऊं ये समझ में नहीं आता था। एक रात मैं मौसी से बोला, मौसी मुझे अकेले डर लग रहा है। मौसी बोली, मत डरो, मैं हूं न। मैं बोला, मौसी बहुत डर लग रहा है, मैं आपके साथ सोऊंगा। मौसी बोली, हाँ आजा बेटा, आजा मेरे साथ सो जा। कभी कभी मेरी मौसी मुझे बेटा कहकर बुलाती, खास कर मामा मामी के सामने। मैं मौसी के साथ लेट गया। मेरी नींद गायब थी। मैं मौसी की ओर देख रहा था कि कब वे सो जाएं तो उनसे चिपक कर लेट जाऊं। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं चांदनी मौसी के चित्र देख रहा था। मस्त मखमली गांड की कल्पना दिमाग में चल रही थी कि मेरी मौसी की चौधरी लायक गांड कितनी रसीली होगी। कुछ देर बाद चांदनी मौसी सो गईं। उनकी नाक से सौ सौ की आवाज़ आने लगी। मैं चांदनी मौसी से चिपक कर लेट गया। उनकी गांड पर मेरा तना हुआ सामान टन टन कर रहा था। मैंने डरते डरते अपना एक हाथ मौसी की कमर में पर रखा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद चांदनी मौसी की एक चूची पर हाथ रखा। आह, इतना मक्खन सा दूध टच करते बहुत सारा मज़ा आ गया। कुछ देर बाद मौसी सीधी हो गई और पीठ के बल लेट गई। उनके मम्मों के उहार देखकर दबाने का मन हुआ। कुछ देर तक दूध के पहाड़ देखने के बाद मैंने अपना एक हाथ उनकी छाती पर रख दिया। मौसी की चूचियाँ मस्त गोल गोल और बड़ी थीं। बिना बिरा की मैंने हिम्मत करके अपने हाथ को हरकत करने की छोड़ दे दी। हाथ में मौसी के दूध को सहलाया, थोड़ा सा दबाया। अचानक मौसी जग गई। देखकर नाराज़ हुई और बोली, कामू ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मी को बोलूँगी। मैं डर गया और मैंने कहा, मौसी मैं सो रहा था, नींद में हो गया होगा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आप इतनी नाराज़ क्यों हो? मौसी बोली, ठीक है सो जा चुपचाप। मैं सोने की कोशिश करने लगा लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मौसी सो गई। मैं फिर मौसी के पीछे चिपक कर सो गया। अगले दिन फिर वही हुआ। मैं
डरने का बहाना कर मौसी के साथ सो गया। मौसी मेरी तरफ पीठ करके सो रही थी। जब मेरी चांदनी मौसी सो गई तो मैं उनसे चिपक गया। मेरी एक टांग मौसी की कमर पर और हाथ मौसी की चूंची पर। कुछ पल रुककर मैं उनके दूध को कपड़े के ऊपर से सहलाने लगा। मेरे हाथ ने उनके निप्पल को ढूंढ लिया था। मैंने उंगली से निप्पल को कुरेदा तो वह मुझे कुछ कड़क होता सा समझ आया। एक बार को तो समझ में नहीं आया कि क्या निप्पल सदैव कड़क ही रहता है या मेरे स्पर्श से हो गया है। कुछ देर निप्पल से खेलने के बाद मैंने मौसी की नाइटी ऊपर कर दी और उनकी संगमरमर सी चिकनी जांघ को सहलाने लगा। हाथ निरंतर सामान की तरफ बढ़ने लगा और जल्द ही मौसी की पैंटी का स्पर्श मिल गया। मैं पैंटी को छूने लगा, सहलाने लगा, फिर पैंटी के ऊपर से ही चांदनी मौसी की फुद्दी को सहलाने लगा। चांदनी मौसी सो रही थी, उनकी तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। इससे मेरी हिम्मत बढ़ी। मैं चांदनी मौसी की पैंटी नीचे खींचने लगा। अब मौसी जाग गई और बोली, कामू ये क्या कर रहे हो? मैं चुप था और बहुत डर गया था। मौसी बोली, क्या हुआ बेटा, बताना। मैंने कहा, मौसी तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। और चांदनी बोली, और क्या, बताओ। मैंने कहा, तुम बहुत सेक्सी भी हो। चांदनी मौसी बोली, वाह बेटा, तुम तो बड़े हो गए हो। मैंने कहा, हाँ मौसी, मन बहुत करता है। यह सुनते ही अचानक से चांदनी मौसी ने मुझे अपने ऊपर खींच लिया और चूमने लगी। वे मुझे चूमती हुई बोली, मन करता है तो आजा मेरी जान। मैं भी उन्हें चूमने लगा। उनके गाल और होठ पर मेरे होठ चलने लगे। मौसी ने मेरे होठों को अपनी होठों में दबा लिया और मेरे मुंह में अपनी जीभ दे दी। आह, कैडबरी चॉकलेट्स भी फीकी थी उसके सामने। क्या रस था चांदनी मौसी की जीभ को चूसने में, ए दुरुस्त नशा। कुछ 10 मिनट तक तो हम दोनों एक दूसरे की जीभ को चूसने का मजा ही लेते रहे। उसके बाद मैंने चांदनी मौसी की नाइटी को ऊपर करके उन्हें नंगी कर दिया। आज उन्होंने अंदर पैंटी के अलावा कुछ नहीं पहना था। ब्रा तो पहनी ही नहीं थी। आज पैंटी भी एकदम छोटी सी पहनी थी। उसे जल्द ही उतार कर मैंने मौसी को पूरी नंगी कर दिया। मैं मौसी के मम्मों को पकड़ कर दबाने लगा, फिर एक दूध को पकड़ कर चूसने लगा और दूसरे को मसलने लगा। चांदनी मौसी मेरे कड़क सामान को सहला रही थीं। वे अंडरवियर को खोलने की कोशिश कर रही थीं। मेरा अंडरवियर नाड़े वाला था। मैंने खुद अपने एक हाथ से नाड़ा ढीला करके अंडरवियर को खोल दिया। चांदनी मौसी मेरे सामान को पकड़कर हिलाने लगी और उनकी फुद्दी को सहलाने लगा और सामान में एक उंगली को डालकर हिलाने लगा। अंदर का सीरा काफ़ी चपचप कर रहा था। उंगली के कारण पानी बाहर निकलने लगा था। मौसी बोली, क्या आगे भी कुछ करोगे बेटा? आज तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कहा, मौसी आज तुम्हें मैं पी लूँगा। मौसी बोली, जानते भी हो बेटा कैसे करते हैं? मैं बोला, हाँ मौसी, मैं सब जानता हूँ। वे बोली, ठीक है राजा बेटा, तो आजा मेरे ऊपर। मैं चांदनी मौसी के ऊपर गया, उनकी टांगें फैला दी और मौसी के सामने मैं अपना सामान मैं अपना सामान पेलने लगा। मौसी की सामान एकदम कसी हुई थी। बड़ी मुश्किल से मेरा सामान अंदर गया। अंदर जाते ही मौसी हल्की सी चिल्लाई और कराई, आह कामू, दर्द हो रहा है और अंदर मत करो। उनकी बुद्धि का छेद वाकई बहुत छोटा था और किसी तरह से सामान को अंदर बाहर करने लगा। मौसी आ आ कर रही थी। मैं अपनी जवान मौसी को धक्का पेल रहा था। अब से पहले तक मैंने दोस्त नंदों की गांड में गे सेक्स करता रहा था। आज एक लड़की को पहली बार पेल रहा था। वह लड़की भी मेरी कामुक मौसी और उनकी सामान मैं अपना मोटा सामान डालकर उन्हें पेल रहा था। सच में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं चांदनी मौसी के गोल गोल आमों को पकड़कर चूस रहा था। कुछ देर में मौसी की फुद्दी में मेरा बीज निकल गया। सरर सरर मेरे सामान का काम तमाम हो गया। अब तो मेरी चांदनी मौसी मेरी हो चुकी थी। रोज़ टांगें फैलाने का काम मिल गया था। दूसरे दिन मैंने पास के शहर जाकर एक मेडिकल स्टोर से कॉन्डम खरीद कर रख लिए। अब चांदनी मौसी मेरे गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। जब भी मौका मिलता हम दोनों मज़ा लेने लगते। दोपहर में हम गन्ना बाड़ी चले जाते, वहाँ कोई न होता। अंदर झाड़ों के बीच में मौसी को ज़मीन पर लिटा लेता और मस्त पिलाई करता। गन्ना बाड़ी के बीच
में सिंचाई के लिए एक छोटा तालाब था। हम उस तालाब में नंगे नहाते। मेरी चांदनी मौसी मुझे साबुन लगाकर नहलाती, मेरे सामान में साबुन लगाती, उसे पकड़कर हिलाती और ऊपर नीचे करती। बहुत मज़ा आता। मैं चांदनी मौसी की बुद्धि में साबुन लगाता, सहलाता। सामान के काले काले मुलायम बालों में मैं देर तक हाथ मल कर झाग निकालता। मौसी की चूचियाँ मैं साबुन लगाकर देर तक मसलता। मुझे मौसी की चूचियाँ बहुत मज़ेदार लगती थीं। नहाने के बाद मैं उधर ही किनारे पर मौसी को लिटाकर उनकी पिलाई करता। उसके बाद हम दोनों 2 बार से नहाते और घर आ जाते। हम दोनों रात को एक ही कमरे में सोते थे, दरवाज़ा अंदर से बंद कर देते थे। फिर मैं चांदनी मौसी के साथ उनके बिस्तर पर ही लेट जाता। मेरा बेड खाली रहता, मौसी की नाइटी खोल कर निकाल देता और भी मैं नंगा होकर मौसी के साथ चिपक जाता। उनकी चूचियों को चूमता, सहलाता, मसलता, होठ और गाल को चूमता। चांदनी मौसी मुझे कस कर चिपका लेती और मुझे चुम्मा देती। मेरा सामान खड़ा हो जाता तो मैं कॉन्डम लगाकर मौसी को खूब पेलता, उनकी चूचियों को मसलता रहता। उसके बाद कपड़े पहनकर हम चिपक कर सो जाते। मैं गर्मी में छुट्टी में मामा के घर चला जाता। कुछ दिन रहकर चांदनी मौसी की पिलाई करता। हम रात को पहले की तरह पढ़ाई करते और पिलाई भी। मैं कुछ दिन रहकर अपने घर आ जाता। मौसी को आते वक्त कहती, बेटा